है समझ में तो मत किया करिए ट्रेड। अब समझ में आया क्या बोल रहा था मैं उस समय। एक ने तो एकदम वो कर दिया। एक भाई साहब ने फोन किया, कौन किया था भैया, मतलब सर आप हमको बताइए कि ये यहां से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हम पुट लेके बैठे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, देख नहीं रहे थे ना, चेन ही नहीं देख रहे थे वो लोग। हाँ, किसने फोन किया था, वो आवाज जिनकी थी हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अब कैसे बताऊं भाई, तुम अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दो और मैं ट्रेड मार देता हूँ और पैसा आ जाएगा, ले लेना है। और क्या कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस में बंद होगा ये भी गलत नहीं कहा था। इसके भी मत करियो हो, रेजिस्टेंस में बंद होगा ये भी गलत नहीं कहा था, उसका नियम बताता हूँ। बाजार, मैंने ऐसा क्यों कहा था कि बाजार रेजिस्टेंस पर बंद होगा, और जो लोग पुराने हैं उनको ये कैसे पता चल गया कि बाजार सपोर्ट पर बंद होगा, बाद में पता चला। उसका रूल बताता हूँ आपको, नियम बताता हूँ। अभी यूट्यूब लाइव खत्म हो जाने दीजिए फिर बताऊंगा नियम, ठीक है। अभी यूट्यूब लाइव चल रहा है ना, अभी कैसे बता दें। हाँ? ठीक है। चलिए, तो भाई यूट्यूब पे जो लोग लाइव हैं उनसे, वो लोग अगर हमको हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो संडे वेबिनार ज्वाइन कर लें। और बाजार अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ऑलमोस्ट एट इट्स बॉटम, लगभग अपने बॉटम के आसपास कहीं है, यही कहीं आसपास ही 100-200 पॉइंट नियर बाई बॉटम है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाजार रिवर्स होने की तैयारी में है, जैसा कि हम लोग फंडामेंटली बाजार को देख पा रहे हैं। फंडामेंटल जैसा बाजार दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से दिस इज समवेयर द बॉटम इज, यही कहीं आसपास ये बॉटम है, ठीक है, इसी के आसपास। इस वीक के वीकली रेंज से भी पता चलेगा उसका, हाउएवर इसी के आसपास ही कहीं है। चलिए, तो संडे वेबिनार हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। संडे वेबिनार की फीस होती है 234 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी रहेगी, लिंक आपको मैं अभी कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूं। संडे वेबिनार की 4 आवर्स का वेबिनार होता है, ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है। ज्वाइन संडे वेबिनार जस्ट 8234। बच गया आज यूट्यूब पे। अरे नहीं भाई, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया आप ही लोगों ने ना, नहीं तो मैं तो बोलने ही जा रहा था। आप ही लोगों ने मना कर दिया ना कि मत बोलिए। चलिए, यूट्यूब वाले लोग विदाई लेते हैं। चलिए भाई साहब, एडवाइजर कोई ट्रेड दे दी है। और सब्सक्राइब भी करने का बोल दिया एलटीवी कैलकुलेटर। हाँ, सही है। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, बेसिकली अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सुबह मैंने ऐसा क्यों बोला था कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और अभी ऐसा क्यों हुआ कि बाजार अपने सपोर्ट पर क्लोज हुआ। इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को हम लोग समझते हैं। और बेहद क्लियर था वो कारण, यहीं पर आके क्लियर हो गया था जब मार्केट ये दोबारा से यहाँ यहाँ गया था ना। जो ये वाला लास्ट वाला ट्रेड मैं 240 वाला बोल रहा हूँ, वो लास्ट वाला ट्रेड ही वही, उसने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ भैया एक और पुट खरीद लो यहाँ से। उसी ने मुझे सपोर्ट किया कि एक और पुट खरीद लो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो मैं तो एक्सटेंशन का वेट करता 900 के, है ना। तो एक और पुट खरीद लो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, कैसे समझ आया हमको। देखिए क्या होता है कि मॉर्निंग से देखना शुरू करते हैं ना। हम लोग एक एक घंटे का डेटा देखेंगे। पहले 9:30 AM से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। 9:30 AM पर हमने फिल्टर किया डेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बेहद ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी आपको ये थर्सडे के दिन पता चलना है, एक्सपायरी के दिन ये पता करना है कि बाजार अपने सपोर्ट पर क्लोज होगा या फिर रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, तो आपको चेंज पीटीएस देखना पड़ता है। चेंज पीटीएस का मतलब एलटीपी के ठीक बगल में चेंज पीटीएस लिखा होता है।
और बेहतरीन एक्यूरेसी, इसकी जबरदस्त एक्यूरेसी है। और लास्ट के मोमेंटम का एक ट्रेड ये सिर्फ यही एक ट्रिक आपको दे देता है, लास्ट के एक मोमेंटम का ट्रेड। ठीक है, सबसे आखिरी जीरो टू हीरो जिसको बोलते हैं, नहीं हीरो टू जीरो जिसको बोलते हैं, जीरो नहीं जीरो टू हीरो, सॉरी जीरो टू हीरो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज पीटीएस कॉल साइड और पुट साइड का देखिए, जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन होएगा, जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन होएगा उसी तरफ बाजार क्लोज होगा। मतलब अगर कॉल साइड का ग्रीन है मतलब रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और पुट साइड का ग्रीन है मतलब सपोर्ट पर क्लोज होगा। तो सुबह से अगर हम लोग बात करें तो सुबह से काफी देर तक कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा। लेकिन चूंकि सपोर्ट नीचे शिफ्ट होता चला गया, देखिए 10:30 पर भी देखिए, 10:30 पर भी देखिए तो आपको कॉल साइड का ही ग्रीन दिखाई देगा। चूंकि सपोर्ट नीचे शिफ्ट होता चला गया, उस सपोर्ट के नीचे शिफ्ट होने से क्या हुआ कि कॉल साइड के चेंज पीटीएस की बजाय पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन हो गया था। लगभग 1:30 बजे के आसपास अगर हम लोग देखें 1:30 पीएम के आसपास, तो 1:30 पीएम के आसपास दोनों बैलेंस हो गए थे रेड में, मतलब पुट ग्रीन हो चुका था। 12:30 पीएम के आसपास दोनों रेड में बैलेंस हो गए थे, 12, 12:30 से 1 के बीच में। 12:30 से 1 के बीच में क्या हुआ था, कॉल पुट दोनों ही ऑलमोस्ट रेड हो गए थे। ये देखिए कॉल आधा रेड हो चुका है। 12:45 पीएम पे जाइए या 1 पीएम पे जाइए, 1:00 पीएम पे जाइए, तो 1 बजे के आसपास हमको कैसा दिखाई दे रहा है कि कॉल साइड पुट साइड पूरा, कॉल साइड भी रेड पुट साइड भी रेड, कॉल साइड भी रेड पुट साइड भी रेड। अब 1 बजे के बाद पुट साइड धीरे धीरे ग्रीन हो गया। तो यहीं से ये बात तय होने लगी कि भाई साहब अब ये बाजार अपने रेजिस्टेंस पर नहीं, बल्कि अब ये बाजार कहां क्लोज होगा, अपने सपोर्ट पर क्लोज होगा। और ऐसा हमेशा होता है। तो ये बात क्लैरिटी थी, इसीलिए 240 वाला ट्रेड लिया, नहीं तो मैं 240 वाला ट्रेड ये कभी लेता क्या। दिख रहा था कि ये बाजार जाएगा नीचे, 30 पॉइंट तो ऐसे ही जाएगा, 30 पॉइंट्स में तो कोई दाग नहीं है, और वो बेसिकली अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पूरा फिर से चला गया है ना। तो जिस भी तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन हो, और बहुत आसान सी बात है, लेकिन समझदार व्यक्ति को ही बताइएगा, ना समझ व्यक्ति को मत बताइएगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सभी को मत बताया करिए। ठीक है, अब एक भाई साहब, उनकी भी कहानी बताता हूं। अब अगर आप हैं ग्रुप में तो सुन लीजिए। मेरे को भानु प्रताप जी ने भेजा कि एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 एकदम गलत है, बकवास है। नहीं, इतना नहीं बोला था उन्होंने, कहा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 गलत है। ठीक है, बकवास नहीं बोला था, बोला गलत है। उन्होंने ये कहा कि भाई एक चीज बताइए, 36 नंबर ग्रुप से, 36 का मतलब 3-4 हफ्ते हुए होंगे, है ना, 3-4 हफ्ते हुए होंगे 36 नंबर ग्रुप का मतलब, सही है ना। तो उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है। ठीक है, कब बता दे रहा हूं कब, और यहां से 20 मिनट बाद 11:30, हाँ, 11:30 बजे उन्होंने ये कहा कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये ऐसा, इसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोल रहे थे वो, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। इसका मतलब ये होता है रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। इसका मतलब आपने ये लिख रखा है कि भाई हर बॉटम से कॉल बाई करना है। यहां बाजार सुबह से टूटे जा रहा है, अब बताइए क्यों टूटे जा रहा है। भाई साहब सीख लीजिए, सीख लीजिए पहले। मैं आपको बोल रहा हूं सब्र रखिए, 5 to 7 वीक्स। ये सीखने में तो 3-4 महीना लग जाता है। मैं तो अभी क्या, ये तो 1-1 साल पुराने वाले लोग पता नहीं क्यों कभी कभी वो हो जाते हैं, हैं? हाँ, चूंकि ये सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब क्या, ये सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब पहले इस बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंच जाने दीजिए, फिर बोलिए कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। जब तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचा नहीं, तब तक ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। हाँ, जब एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंच गया और वहां से रिवर्स नहीं होता है, तो फिर कहिए कि गलत है। और मार्केट क्या हुआ, जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचा, तो जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचा, वैसे ही ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और वीक टुवर्ड्स बॉटम होते ही फिर मार्केट नीचे गिर गया अपने फेवर में, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। आई बात समझ में।
तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सब्र रखिए, धैर्य, धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, है ना। कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा। देखिए मैंने क्यों बोला कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जब आप लोगों का वेबिनार लेता हूं तो वेबिनार में मुझे ये लालच नहीं होता है कि बहुत सारे लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, बहुत नॉमिनल मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका समय मांग रहा हूं, और जिसके पास समय हो वही मेरे पास आए। सही है ना। ये बात मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक आदमी ज्वाइन करे, चाहे 10 आदमी ज्वाइन करे, चाहे 100 आदमी ज्वाइन करे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। तो टाइम है तभी आइए, बिना समय के मत आइए। ठीक है ना। चलिए, धैर्य ट्रेडर का गहना है। समय नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए मार्केट। समय नहीं है तो छोड़ दीजिए बाजार, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। चलिए अब आगे की बात किया जाए। अब कल हमने ये सीखा कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या सीखा था कल हमने। पोल नहीं किया, पोल कर लेते हैं, पोल ऑन कर देते हैं भैया, पोल्स। आज कौन सी तारीख है, आज 29 सितंबर है। वेरी प्रिडिक्टेबल मार्केट टुडे, हाउ वाज योर डे, प्रॉफिट अंडरस्टूड वेल, लॉस कुड नॉट अंडरस्टैंड। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, इसके एवज में आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन करेंगे सेलेक्ट तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमको आइडिया लगेगा कि कितने प्रतिशत लोग इस कम्युनिटी में बाजार को समझ रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग नहीं समझ रहे हैं, और ये हमको हेल्प करता है हमारी स्टडीज को इम्प्रूव करने में, मेरे तरीकों को इम्प्रूव करने में, जो कि आपको और ज्यादा सिखा पाए। सही है, जो कि आपको और ज्यादा सिखा पाए। जो स्टॉक्स जो स्टॉक्स अभी भी नहीं आया भाई साहब, वीडियो उन्होंने अपलोड नहीं किया। उन्होंने बताया कि भाई उनके उनके पास क्या है, स्पॉन्सर्ड वाले वीडियो आ गए थे, तो 2-3 स्पॉन्सर्ड वाले वो कर डाले लगातार। कहे जिस दिन स्पॉन्सर्ड वाला नहीं रहेगा उस दिन आपका आएगा, फ्री वाले की दिक्कत यही है ना। चार और देख लीजिए। जी, आ जाएगा, आएगा वीडियो, आएगा वीडियो। क्या बात है प्रवीण साहू जी, मुबारक हो। क्यों स्पॉन्सर करवाएं भाई साहब, हम काहे लिए पैसा दें। दिखाना है वीडियो दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ। नेक्स्ट वीक मार्केट बंद है क्या, एक भी दिन बंद नहीं है, शायद है छुट्टी, एनएससी हॉलीडेज। अच्छा 5 अक्टूबर को दशहरा है, एनएससी हॉलीडे है, तो 6 अक्टूबर को इस बार मैं लाइव नहीं रहूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, 5, 6, 7।
3 दिन क्लास बंद रहेगी, सिर्फ अगले वीक में मंडे और ट्यूसडे क्लास चलेगी, और मंडे को चलेगी, ट्यूसडे भी चलेगी कि नहीं पता, दुर्गा पूजा है ना, नवमी है ना, तो अगले वीक में शायद एक ही दिन क्लास चलेगी, सब एक दिन सारी क्लास, सिर्फ मंडे, बहुत छुट्टी है। बढ़िया है, सिर्फ एक दिन की क्लास है नेक्स्ट वीक। वीआईटी वीआईटी सब वॉइस नोट आता रहेगा, वॉइस नोट का टेंशन मत लीजिए। गजेंद्र गिरी जी, आप क्या अनलॉक करने के लिए कहते हैं रोज, मेरे को यही नहीं समझ में आता है। त्रिलोचन सर, थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखिए, कूल होइए और फिर ट्रेड लीजिए। चलिए, तो कल मैंने एक बात बोली, क्या बात बोली? 3 दिन छुट्टी नहीं, 4 दिन छुट्टी अगले हफ्ते में, पूरी छुट्टी छुट्टी है, सिर्फ मंडे चलेगी, अगले हफ्ते सिर्फ मंडे क्लास है, सिर्फ मंडे, सिर्फ फिर पूरी छुट्टी। तो कल मैंने आपको एक बात बोली, सुनिए अब ध्यान से। कल मैंने आपको एक बात बोली, वो क्या बात बोली? वो ये बोली कि भैया हमको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले? 3 सवाल अपने आप से करने पड़ते हैं कि क्या ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, क्या ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या ये एंड ऑफ डाइवर्जन है। तो क्या आज आपने उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई किया? नहीं किया होगा, उम्मीद करता हूं। फिर से बोल रहा हूं, याद कर लीजिए, ट्रेड इनिशिएट करते समय अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड ले रहा हूं, क्या मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहा हूं, क्या मैं एंड ऑफ डाइवर्जन पर ट्रेड ले रहा हूं। अगर ये सवाल आपने अपने आप से पूछा, तो जिन लोगों की ये समस्याएं हैं कि सर ट्रेड पहले ले लेते हैं या फिर बाद में ले लेते हैं या फिर समझ नहीं आता है, ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रदीप ओझा सर, हो गया है अपलोड यूट्यूब पे। दूसरी बात, दूसरी क्या बात, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और जिनको फर्क पड़ा वो बताएं भी क्या फर्क पड़ा। अगर जिन्होंने अप्लाई किया और फर्क पड़ेगा, उनकी ट्रेड की पॉइंट सुधर जाएंगी, वो सही जगह से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, सही जगह से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। डाइवर्जन ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम ट्रेड एंड करेंगे तो अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ये डाइवर्जन है, क्या ये रेजिस्टेंस है, क्या ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के तो नीचे ही गिर जाता है, एक्सटेंशन तो आ ही जाता है ऐसे ही, फिर भी रेजिस्टेंस से नीचे, तो सवाल जरूर पूछिए अपने आप से। और अगर ये पूछेंगे तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि उन्होंने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि मैंने पहले बुक कर लिया। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं, अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करें। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की आउट ऑफ द मनी की तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइएगा,
आप सभी लोग बहुत सारे अलग अलग फील्ड से हैं, कोई आईटी से, कोई कुछ से। बस ये सवाल मैं रख देता हूँ, अभी चैट में जरूरत नहीं है आंसर देने की, कभी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा। क्या ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर होता है जो मैं अभी लाइव बोल रहा हूँ हिंदी, तो या तो इसको लाइव में ही, या फिर बाद में अगर इसके वीडियोस अपलोड कर दें या ऑडियो अपलोड कर दें तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे या किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे? अगर ऐसा होता होगा तो मुझे बताइएगा। अगर आपको जानकारी हो स्पेसिफिक कि हाँ है, इसकी इतनी कॉस्टिंग है, तो ही बताइएगा, अदरवाइज बोलने की जरूरत नहीं है, गूगल करके बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको इसकी जानकारी है तो फिर बताइएगा। ठीक है। है ना? नहीं नहीं, एमएस वर्ड वर्ड नहीं, ऐसे नहीं, बोलने हुए वाले ऑडियो की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कॉल करके बता दीजिएगा। चलिए, अगर आप जानते हो उसके किसी वेंडर को तो मेरी बात करवाइएगा प्लीज। अगर आप उसके किसी वेंडर को जानते हो तो वी आर रेडी टू बाई एंड वी विल कन्वर्ट और ऑल द वीडियोस इन दैट लैंग्वेज, सारे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, ये भेज दिया आप लोगों को चैट बॉक्स में, सुन लीजिए ध्यान से। अब इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए अब बताइए, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए कौन कौन सी है यहाँ पर? इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए कौन कौन सी है यहाँ पर? इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए कौन कौन सी है यहाँ पर? 17,000, 16,800 और 16,000, सॉरी 16,850, 16,800 और 16,850। ठीक है, सही है। तो इसी जोड़ी से शुरू करते हुए कहने का मतलब क्या है? 800 और 850 हो गया। हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है कि बाजार ऊपर में टॉप में कहां तक जाएगा और कहां पर जाकर रुक जाएगा, ये ढूंढना है हमको। 800 पर जाके रुकेगा कि 850 पर जाके रुकेगा कि 900 पर जाके रुकेगा कि 950 पर जाके रुकेगा कि 17,000 पर जाके रुकेगा, ये हमको ढूंढना है। तो हमेशा कॉल साइड में रेजिस्टेंस की तलाश हमेशा कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से होती है और आउट ऑफ द मनी की तरफ की जाती है। रेजिस्टेंस की तलाश हमेशा कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से होती है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लुक्ड फॉर ऑन द कॉल साइड from the price on the imaginary line to the smaller strike price in the pair of on the out of the money side। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। अब इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, अब इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, जो दो जोड़ियां हैं, इन दोनों में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? इन दोनों में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है ये बताइए। 17,850 और 17,800, सॉरी 16,850 और 16,800 में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 16,800। तो रेजिस्टेंस की तलाश कहां से शुरू होगी? 16,800 से शुरू होगी।
और आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में सभी को? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये बात नहीं समझ में आई? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये बात नहीं समझ में आई? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई वीर ऐसा? पढ़ लीजिए, आपके चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, रिपीट क्या करना है? चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, पढ़िए तो सही। रेजिस्टेंस की तलाश, रेजिस्टेंस ढूंढने निकले हैं आप टॉर्च लेके। टॉर्च हाथ में लीजिए, ढूंढिए रेजिस्टेंस की 800 पर है कि 850 पर है कि 900 पर है। कहां से ढूंढना शुरू करेंगे? इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना शुरू करेंगे? तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस निकाल लीजिए, वहां से ढूंढना शुरू करिए। आगे बात समझ में? और आउट ऑफ द मनी की तरफ चल दीजिए। आउट ऑफ द मनी की तरफ मतलब एरो लगाया हुआ है, 2 एरो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं समझ में आई बात? अभी भी नहीं समझ में आई बात? कोई वीर ऐसा, कोई वीर ऐसा? अभी भी नहीं आई समझ में बात? क्या आ गई सबको? अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा जिसको नहीं समझ में आई? चलिए, आ गई सबको। 3-4 लोग थे जिनको नहीं समझ में आई थी, अब आ गई। सपोर्ट की तलाश। सपोर्ट की तलाश हमेशा कॉल साइड में, सपोर्ट की तलाश हमेशा पुट साइड में इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से होती है और आउट ऑफ द मनी की तरफ की जाती है। से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ की जाती है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। Support is always sought on the imaginary line on the put side, starting with a strike price of higher strike price in the pair and going out of the money. ये वाला इंग्लिश सही ट्रांसलेट किया है इसने, क्योंकि हिंदी सही लिखा हमने ना। ठीक है, पिछली बार वाला ग्रामर गड़बड़ कर दिया था गूगल ने। चलिए, अब देखिए सपोर्ट में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 800 या 850? बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 800 या 850? 850। और आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे, टॉर्च ले लीजिए, ढूंढना शुरू कर दीजिए। 850, फिर 800, फिर 750, फिर 700, फिर 650, फिर 600। आ गई बात समझ में क्या बोलना चाहता हूं मैं? आ गई बात समझ में सबको क्या बोलना चाहता हूं मैं? कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई? कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ आई? कोई भी व्यक्ति ऐसा? रिपीट करूं, चैट बॉक्स में आपने लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट की तलाश हमेशा इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से होती है और आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए होती है। तो इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? इमेजिनरी लाइन की अंश जी बताएं भैया, उत्तर दें, आपको नहीं समझ में आया तो। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 850 है। और 850 से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे मतलब किधर जाएंगे, 800 की तरफ या 900 की तरफ? 850 से पुट साइड में आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे मतलब किधर जाएंगे, 800 की तरफ या 900 की तरफ? 800 की तरफ। मतलब 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, इन्हीं में से किसी जगह पर सपोर्ट मिलेगा। आ गई बात समझ में? एरो नहीं दिखाई देता है क्या आप लोगों को? मेरे ख्याल से एरो देखने से तो ऐसे ही विजिबल समझ में आ जाता होगा। 4 साल के भी बच्चे को समझ में आ जाए कि यहां से वहां देखना है, जिधर एरो गाइड कर रहा है उधर देखना है। नहीं दिखता एरो? है एरो बनाता हूं वो नहीं दिखता है क्या?
अनिल, अरे सॉरी, सुजय, सुजय सर नहीं दिख रहा था? दिख रहा था ना? तब फिर क्यों? एरो तो गाइड कर रहा है ना कि यहां से वहां तक दिखना है। सही है। अरे अंश जी रुक जाइए भैया, रुक जाइए, एक ही क्वेश्चन टॉप टाइप टिपे जा रहे हैं एकदम। चलिए, तो रेजिस्टेंस की तलाश क्या होगी, सपोर्ट की तलाश क्या होगी? अब रेजिस्टेंस में क्या ढूंढना है? रेजिस्टेंस में ढूंढना है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम। इसको समझने के लिए आपको इन कलर्स का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, इनको दिखाने के लिए, हाईएस्ट और लोएस्ट दिखाने के लिए एक कलर कोड हमने बना दिया है, ताकि कलर हो जाए, हाईलाइट हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए। तो इन हाईलाइटेड कलर्स में है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। इन हाईलाइटेड कलर्स में है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हाईलाइटेड कलर में क्या है। हाईलाइटेड कलर में देखिए, चार कलर है टोटल: पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो। चार। ये चार कलर पुराने गाने से इंस्पायर्ड है, इसलिए लिया गया है। नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग वाले गाने से इंस्पायर्ड है, इसलिए यहाँ पर यही चार कलर लिए गए हैं। ये ना पूछे कि क्यों पिंक ही लिया, क्यों ग्रीन ही लिया। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि क्यों ब्लू ही क्यों लिया, और कोई कलर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो वो वहां से इंस्पायर्ड है, इसलिए लिया। ठीक है, तो पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, चार कलर हैं। इन चारों कलर का कॉल साइड में अलग मतलब है, और इन चारों कलर का पुट साइड में अलग मतलब है। ये हो गया कॉल साइड, ये हो गया पुट साइड। अगर पिंक कलर आपको कॉल साइड में दिखाई दे रहा है तो वो हाईएस्ट है, और अगर पिंक कलर आपको पुट साइड में दिखाई दे रहा है तो वो लोएस्ट है। ठीक है, जो नंबर कॉल साइड में पिंक कलर में दिखाई दे रहा है वो हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। और जो नंबर पुट साइड में दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा नंबर है। अगर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है तो आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, अपने डेस्क के सामने लगा लीजिएगा। ग्रीन का मतलब क्या हुआ? अगर ग्रीन कॉल साइड में दिखाई दे रहा है मतलब सबसे छोटा है उस कॉलम में। अपने अपने कॉलम की बात हो रही है, याद रखिएगा, पूरे चेन की बात नहीं हो रही, एक कॉलम की बात हो रही है, अपने अपने कॉलम की बात हो रही है। अगर ग्रीन कलर कॉल साइड में अपने कॉलम में दिखाई दे रहा है तो उस कॉलम में वो सबसे छोटा नंबर है। कॉलम का मतलब समझते हैं ना, ऐसे खड़ी वाली लाइन, ऐसी बेड़ी वाली लाइन, उसको रो बोलते हैं, ऐसे खड़ी वाली लाइन। ठीक है, अपने अपने कॉलम में। ठीक है, तो ग्रीन कलर अगर कॉल साइड में है तो वो लोएस्ट नंबर है, और अगर ये पुट साइड में है तो वो हाईएस्ट नंबर है। आगे बात समझ में? अगर पुट साइड में है तो वो हाईएस्ट नंबर है। आगे बात समझ में? ब्लू कलर, ब्लू कलर आपको सिर्फ वॉल्यूम के कॉलम में दिखाई देगी और दोनों ही तरफ हाईएस्ट रहेगी। ब्लू कलर आपको सिर्फ वॉल्यूम के कॉलम में दिखाई देगी और दोनों ही तरफ हाईएस्ट रहेगी। येलो कलर, येलो कलर वॉल्यूम और ओआई इन दोनों कॉलम्स में दिखाई देगी, और जहां भी रहेगी वो सेकेंड हाईएस्ट का काम करेगी। जहां भी रहेगी वो सेकेंड हाईएस्ट का काम करेगी। येलो जितना डार्क होता चला जाएगा उतना खतरनाक है, याद रखिएगा। येलो जितना डार्क है उतना सेकेंड हाईएस्ट हाईएस्ट के करीब है। येलो लाइट है तो सेकेंड हाईएस्ट हाईएस्ट से दूर है, हाईएस्ट वाले नंबर से। लेकिन येलो एकदम डार्क है, मतलब कि सेकेंड हाईएस्ट जो है एकदम हाईएस्ट के सिमिलर है, आस ही पास एकदम चल रहा है, नंबर्स दोनों बराबर है, कभी भी हाईएस्ट बन सकता है। तो येलो डार्क होता चला जाता है समय के साथ, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डार्क होता जाएगा। देखेंगे येलो कैसे डार्क होता है, दिखाता हूं, दिखाता हूं येलो कैसे डार्क होता है। हिस्टोरिकल डेटा में देखिए, निफ्टी में जाइए, 12:25 पीएम पे जाइए, फिल्टर। अब देखिएगा कैसे डार्क होता है।
16,900 और 16,800। अभी येलो कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा और प्रीवियस जाएंगे तो और लाइट रहेगा। देखिए और पहले जाते हैं, ये देखिए अभी अभी शुरू हुआ है येलो, देख रहे हैं कितना हल्का कलर है, हल्का कलर है, मतलब 37 लाख और 29 लाख में डिफरेंस है, अभी दूरी है, 8 लाख की डिफरेंस है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, 37, 30, 38 और 30, 38 और 31, 39 और 31, 39 और 32, 40 और 32। अब देखिए अभी जैसे जैसे करीब आएगा 41 और 33, अभी डिस्टेंस बराबर चल रहा है ना, 41 और 33, जब करीब आना शुरू होगा तो ये डार्क होना शुरू होगा। 42, 34, 42, 35, देखिए अब करीब आ रहा है। 42, 36, देख रहे कैसे करीब आ रहा है, जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे येलो कलर देखिए अब और डार्क हो गया। 43, 37, 43, 37, अभी फिर दिखाई दे देगा एक बार, अभी चला गया है ना। अब चूंकि चूंकि येलो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अंदर चला गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वापस आ जाएगा ना तो वापस आपको दिखाई देने लगेगा। मार्केट अगर वापस आया तो, नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं, नहीं आया था तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे डार्क होता चला जाएगा। मेन नहीं है, मेन क्या है अभी बताता हूं। नहीं रोज 12-20 पर नहीं दिखता है, अरे मजे ले रहे हैं आप हैं? ठीक है तो जो है कि जैसे जैसे करीब आता जाएगा नंबर्स वैसे वैसे ये डार्क होता चला जाएगा। तो येलो कलर का ये काम है, वो बताता है आपको, क्या बताता है आपको कि भाई साहब अगला जो नंबर है वो आपके कितना करीब है। तो टोटल 4 कलर्स हुए, आगे बात समझ में। तो जहां भी अगर कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है तो ब्लू और पिंक ढूंढिए, और पुट साइड में ढूंढना है तो ग्रीन और ब्लू ढूंढिए। कॉल साइड में ढूंढना है तो ब्लू पिंक, पुट साइड में ढूंढना है तो ग्रीन ब्लू। आई बात समझ में कि नहीं आई, बुझे कि ना बुझे। चलिए आगे की बात करते हैं, अब यहां देखते हैं। तो इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हाईएस्ट वॉल्यूम, देखिए ब्लू कलर ढूंढिए, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रही है, 16,900 पर दिखाई दे रही है। और हाईएस्ट ओआई यानी कि पिंक कलर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है, 17,000 पर 900 17,000 पर दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम, दो चीजें ढूंढनी थी, दोनों मिल गई, मिल गई ना, दो चीजें ढूंढनी थी दोनों मिल गई। अब इन दोनों में से आपको तय करना है कि वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल रहता है ना आपका कि बताइए सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बताइए सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम और ओआई इन दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इंची टेप की, आता है ना फीता नापने वाला, इन दोनों को नाप लीजिए, यहां से लेके इमेजिनरी लाइन तक की दूरी नाप लीजिए और यहां से लेके इमेजिनरी लाइन तक की दूरी नाप लीजिए। क्या लगता है कि कौन ज्यादा पास है इमेजिनरी लाइन के, क्या लगता है कौन ज्यादा पास है इमेजिनरी लाइन के, हैं वॉल्यूम ज्यादा पास है या वाई ज्यादा पास है, वॉल्यूम ज्यादा पास है ना।
तो वॉल्यूम ज्यादा पास है तो वॉल्यूम ही रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? जो ज्यादा पास है वही इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, जो ज्यादा करीब है वही इंपॉर्टेंट है, वही रेजिस्टेंस है। तो वॉल्यूम और वाई में से वॉल्यूम ज्यादा करीब है, इसलिए वॉल्यूम रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कौन सी स्ट्राइक प्राइस हुई रेजिस्टेंस? 16,900 हो गई रेजिस्टेंस। 16,900 हो गई रेजिस्टेंस। किसके कारण हुई? किसके कारण हुई? 16,900 वॉल्यूम हो गई रेजिस्टेंस। फिर जब भी आप अपने मन में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? 16,900 वॉल्यूम, 16,900 वॉल्यूम, 16,900 वॉल्यूम। रेजिस्टेंस आप अपने मन में अपने आप से पूछेंगे ना कि रेजिस्टेंस क्या है, तो अब खुद आपको ऑटोमेटिक निकलना चाहिए 16,900 वॉल्यूम रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट ढूंढते हैं 850 से लेकर के आउट ऑफ द मनी तक। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 16,800 पर है। सबसे बड़ी वॉल्यूम 16,800 पर है। ले आइए फीता, नापिए कौन सा इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, कौन सा इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है? दोनों, दोनों एक बराबर हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे? सपोर्ट 16,800 बोथ, 16,800 बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब हिंदी में होता है दोनों, BOTH, इसका मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो 16,800 बोथ। ठीक है, बोथ। समझ गए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कॉल साइड में वॉल्यूम के कारण रेजिस्टेंस है और पुट साइड में वॉल्यूम वाई दोनों के कारण सपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में बताइए, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। बताइए रेजिस्टेंस कहां है और किसका है? गलत जवाब दे रहे हैं 18,000 गलत जवाब दे रहे हैं लोग। 18,000 लिखना इज रॉन्ग आंसर। 18,000 वॉल्यूम इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। 18,000 वॉल्यूम इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। हाँ, 18,000 बोथ इज राइट आंसर। 18,000 बोथ इज राइट आंसर। देखिए आधे लोग तो जवाब ही बदल लिए, 17,900 बोलने लगे। गजब करते हैं भाई साहब आप लोग। 18,000 बोथ का रेजिस्टेंस। हाँ, और सपोर्ट 16,500 बोथ, 16,500 बोथ। सही है। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बताइए रेजिस्टेंस किसका? अब आप खुद से बताएंगे रेजिस्टेंस किसका? 38,000 बोथ। 37,700 वाले लोग बिल्कुल गलत हैं भैया, सुधर जाइए, सुधर जाइए। 700 बोथ वाले भाई साहब, बता दिया कि येलो सेकंड हाईएस्ट होता है। हैं? कहां जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के पास? हम्म
38,000 बोथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट 37,500 बोथ 37,500 बोथ। सही है। किसी को कोई डाउट इस बात में? कोई वीर ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा जिसको डाउट हो इस बात में? पक्का, एकदम पक्का? बढ़ा जाए आगे। क्या लोढ़ा मलिटो मतलब? एकदम वाला पक्का है? गुजराती गुजराती भाषा है कोई? गुजराती में बोलते हैं? लोढ़ा मलिटो, समझ गया था मैं। सही है। चलिए, अरे हम गुजराती थोड़े ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट तीन तरह के होते हैं। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस जो कि अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अडिग रहे, टिका रहे, कहीं जाए ना, एकदम प्रॉम्प्ट रहे कि नहीं भैया हम मार्केट को रिवर्स करवाई देंगे। और दूसरा होता है कमजोर, दल बदलू, जो अपनी जगह से भाग जाता है, दूसरी स्ट्राइक पर प्राइस पर चला जाता है, आपको फंसाने का, ट्रैप करने की पूरी तैयारी रखता है, आपको परेशान करता है, आपको लॉस में भेजने की कोशिश करता है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस चीज पर डिपेंड करता है? इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है, सिर्फ ओआई का है, या फिर वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल 3 काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। ये सब जितनी थ्योरीज अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब मेरी दी हुई थ्योरीज हैं, याद रखिएगा, है ना? कहीं किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, कहीं गूगल पर नहीं मिलेगा, एकदम याद रखिएगा। 3 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, 3 तरह के सपोर्ट होते हैं। पहला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सच ए स्ट्राइक प्राइस, ऐसी स्ट्राइक प्राइस ऑन विच, जिस पर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सबसे बड़ा वॉल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन, जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, इज नॉट ट्राइंग टू शिफ्ट एनीवेयर, कहीं भी शिफ्ट होने की तैयारी नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब है, यू आर नॉट वॉचिंग एनी येलो बॉक्स इन ओआई और वॉल्यूम कॉलम। मतलब ओआई या वॉल्यूम के कॉलम में आप कोई भी पीला डब्बा नहीं देख रहे हैं। चाहे जो भी जिसका भी रेजिस्टेंस हो, वॉल्यूम का हो या वाई का, उस कॉलम में आप कोई भी पीला डब्बा नहीं देख रहे हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? कैसा होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? देखिए,
निफ्टी में ही चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स पे चले चलते हैं, बहुत सारे दिख जाएंगे। चलिए देखिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसा होता है। अब ये सपोर्ट देखिए, यहां बताइए सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट किस चीज का है यहां पर बताइए, सपोर्ट किस चीज का है। 3500 वॉल्यूम, अरे 3600 नहीं भैया, 3500 वॉल्यूम, 3500 वॉल्यूम। और क्या वॉल्यूम के कॉलम में कोई पीला डब्बा दिखाई दे रहा है, क्या वॉल्यूम के कॉलम में कोई पीला डब्बा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, यहाँ ऊपर लिखा भी होता है, इसका मतलब वॉल्यूम कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग। और अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है तो सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सही है, चूंकि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है इसलिए सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ओआई से कोई लेना देना नहीं है क्या कोई लेना देना ओआई से, नहीं। अब बताइए रेजिस्टेंस किसका है, ओआई का या फिर वॉल्यूम का। अब बताइए रेजिस्टेंस किसका है, ओआई का या फिर वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। 3600 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऊपर क्या लिखा हुआ है, WTT। इसका नाम याद कर लीजिए, WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप, WTT, यानी कि ये टॉप की तरफ कमजोर है। टॉप की तरफ कमजोर होने का मतलब क्या, टॉप की तरफ कमजोर होने का मतलब क्या, सपोज करिए कि यू आर द लीडर, आप नेता हैं, आप लीडर हैं एकदम बाहुबली टाइप के, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, आप यहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं, 3600 पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं कि जब बाजार 3600 पर आएगा तो मैं अपने 7109 लोगों के साथ मिलके इस बाजार को रोक लूंगा। आप और आपके पीछे आपके 7109 लोग खड़े हैं कि रोक लूंगा मैं इस बाजार को। आप आगे खड़े हैं और लोग आपके पीछे से एकदम तैयार खड़े हैं कि ये बाजार आया, जैसे ही 3600 आया वैसे ही इसको रोक लिया जाएगा, यहां से वापस भेज दिया जाएगा। सही है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको कमजोर करने वाले लोग 3700 पर बाजार के लिए स्वागत का जाल बिछाना शुरू कर दिए। मतलब आपके ही लोग आपके पास से जाना शुरू कर दिए कि नहीं भैया आप बेकार आदमी हो, गलत जगह पर खड़े हो, हर आदमी माजी द माउंटेन मैन नहीं हो सकता, उधर बाजार नहीं रुकेगा, बाजार तो 3700 पर रुकेगा। तो धीरे धीरे ये लोग दल बदलना शुरू कर दिए, अपना जगह बदलना शुरू कर दिए। आप एज ए लीडर भले ही मोटिवेट कर रहे हो कि अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग रोक लेंगे, तुम लोग रुको मेरे साथ, ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन लोग क्यों माने, लोग तो कह रहे नहीं भैया कोई नहीं रुकने वाला 3600 पर, तुमको मरना है मरो, हम तो जा रहे हैं 3700, हम तो जा रहे हैं 3700। इसका मतलब क्या, क्या बाजार 3600 पर रुकेगा, क्या बाजार 3600 पर रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाले लोग कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं रुक पाएगा, और वो कहां चले गए, वो चले गए 3700 पर।
मतलब जो बाजार 3600 पर रुकने वाला था, अब वो 3700 पर रुकेगा। बताइए क्या हुआ, बुलिश हुआ या बेरिश हुआ? जो मार्केट 3600 पर रुकने वाला था वो अब 3700 पर रुकेगा। बताइए क्या हुआ, मार्केट बुलिश हुआ या बेरिश हुआ? बेरिश हो गया। कौन दुनिया में है भाई साहब बेरिश का मतलब समझते हैं? ट्राई मारते रहते हैं कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? जो मार्केट 3600 पर है वो अगर अब 3700 पर रुकेगा, इसका मतलब मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया, पहले से ज्यादा ऊपर तक जाएगा। मतलब अब हमको क्या 3600 के एक्सटेंशन पर ट्रेड लेना चाहिए? क्या अब हमको 3600 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम यहां कमजोर पड़ गए हैं, सेना भाग गई है, सब डरपोक सेना थी, निकल गई, नहीं रोक पा रहे हम यहां। सही है। अगर यही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप की बजाय वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो क्या होता? अगर यही येलो कलर वहां के बजाय यहां होता तो क्या होता? जो बाजार 3600 पर रुकने वाला था, अब उस बाजार को हम 3500 पर ही रोक लेंगे। आपकी सेना एग्रेसिव हो गई, अरे साहब आप कहां 3600 पर चल रहे हो, आइए मिलकर इसको 3500 से ही खदेड़ देते हैं, मार्केट को वापस भेज देते हैं। कहां आप 3600 पर बात कर रहे हो, हम रोक लेंगे, उधर ही 3500 पर ही रोक लेंगे, कहा आप टेंशन मत लो। सही है। अब ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, WTB। पंडित जी रुक जाइए, WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब बॉटम की तरफ कमजोर। तो इसने बाजार को क्या किया, बेरिश किया या बुलिश किया? इसने बाजार को बेरिश कर दिया। तो वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम और स्ट्रॉन्ग के कई मायने हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे 12वीं के मैथमेटिक्स में पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, हमने तो 12वीं मैथमेटिक्स लिया ही नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। हाँ हमने नहीं पढ़ा था, हम तो 10वीं में ही छोड़ के भाग गए थे मैथमेटिक्स। हमने सब प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ा है। अभी आप 12वीं चल ही रहा है आपका, सही है, बायो से, ठीक है, हम भी बायो से पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग और वीक होने की, जब आप वहां मैथ के सॉल्यूशन करेंगे अपने प्रोफेसर से पूछेंगे कि वो बताएंगे कि टोटल ऐसी 9 संभावनाएं बन सकती हैं, 9। ठीक है। कौन कौन सी 9 संभावनाएं बन सकती हैं? देखने और समझने की कोशिश करते हैं।
एक हो गया सपोर्ट, और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस। एक हो गया सपोर्ट और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस। अब इनकी 9 संभावनाएं कौन कौन सी है? पहली संभावना, संभावना नंबर 1, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाए और रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग हो जाए। संभावना नंबर 2, प्रोबेबिलिटी नंबर 2, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाए और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, यानी कि टॉप की तरफ कमजोर हो जाए। संभावना नंबर 3, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाए और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, यानी कि बॉटम की तरफ कमजोर हो जाए। संभावना नंबर 4, प्रोबेबिलिटी नंबर 4, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। प्रोबेबिलिटी नंबर 5, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, टॉप की तरफ कमजोर हो जाए। संभावना नंबर कितनी हो गई? 2 2 4 5 हो गई ना, 6। प्रोबेबिलिटी नंबर 6, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएं। प्रोबेबिलिटी नंबर 7, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएं। प्रोबेबिलिटी नंबर 8, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। एंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 9, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो देयर आर टोटल 9 सिनेरियोज, टोटल 9 संभावनाएं बन सकती हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम की। बस पूरा बाजार इतने में ही है। पूरे हिंदुस्तान का बाजार ऑप्शन चेन का इतने में ही सिमटा हुआ है और इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता बाजार। इतनी रिसर्च की है मैंने, कभी नहीं जा सकता, कभी गया ही नहीं है। हमने तो नहीं देखा अभी तक कि कभी इसको गलत साबित कर पाए। कर ही नहीं सकता, किया ही नहीं है आज तक, क्योंकि मूवमेंट ही वैसा ही होता है ना। जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक डिमांड सप्लाई होगा नहीं, जब तक उतने लोग नहीं आएंगे, और जब तक आएंगे तब तक हमको दिख जाएंगे। मूवमेंट ही ऐसा होता है। तो हमको क्या करना होता है? हमको या तो एक्सटेंशन पर ट्रेड लेना होता है, ट्रेडिंग एट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन। या तो एंड ऑफ डाइवर्जन पर हम ट्रेड लेते हैं, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड लेंगे, या तो एंड ऑफ डाइवर्जन पर ट्रेड लेंगे। और इधर ट्रेडिंग एट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन। अब जब आप इन संभावनाओं को नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते इन संभावनाओं को और फिर भी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पहले वीक वाले लोग अभी के पहले कर रहे थे, 2 वीक सेकेंड वीक वाले लोग 2 हफ्ते पहले कर रहे थे, 6 मंथ्स वाले लोग 6 महीने पहले कर रहे थे, 1 ईयर वाले लोग 1 ईयर पहले कर रहे थे,
अगर अब आप इन संभावनाओं को नहीं जानते तो आप तुक्का ट्रेड लेंगे, और तुक्का ट्रेड लेंगे तो भैया जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रेड होने के साथ साथ एक अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत पड़ेगी, हैं? ट्रेड लगाएंगे, साथ में एक अगरबत्ती भी लगाएंगे, हैं? भाई कुछ करेंगे, दुआ सलामी पूजा पाठ, ताकि ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। कैसे ही हो जाएगा? ऐसे ही पैसा बनेगा क्या? ऐसे तो बनेगा नहीं। लगाना पड़ेगा ना भैया। चलिए, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी जान जाते हैं तो फिर उसमें का पॉलिथीन निकाल लीजिए अगरबत्ती का, और वो पॉलिथीन निकाल के और उसमें भर लीजिए पानी, ऐसा ब्लू वाला पानी, ठीक है? समंदर का कोई सा भी भर लीजिए, घर का भी चलेगा। और फिर इन प्रोबेबिलिटीज को समझने की कोशिश करिए। उसके तरफ एक तरफ लिखिए पॉलिथीन के सपोर्ट, और पॉलिथीन की दूसरी तरफ लिखिए रेजिस्टेंस। घर वाले थोड़ा पागल बोलेंगे, लेकिन बोलने दीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा सपोर्ट और दूसरी तरफ लिखिएगा रेजिस्टेंस, ठीक है? अब बताइए, सपोर्ट भी स्ट्रांग अपने आप में, सपोर्ट पर भी फेविक्विक लगा दीजिए, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग अपने आप में, दोनों तरफ एकदम सील कर दीजिए पानी को, ताकि ये किसी भी तरफ से निकलने ना पाए आपका पानी, नाइदर रेजिस्टेंस का नॉर सपोर्ट की तरफ से। क्या होगा? क्या होगा? द मार्केट विल गो टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस। जब बाजार रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो यहां से इसको लौटा दिया जाएगा, और जब बाजार सपोर्ट की तरफ जाएगा तो यहां से भी इसको लौटा दिया जाएगा। एंड द मार्केट विल कीप ऑन मूविंग बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एक्सटेंशन से घूमता रहेगा। रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पे जाएगा, सपोर्ट के एक्सटेंशन पे जाएगा, सपोर्ट के एक्सटेंशन पे जाएगा, रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पे जाएगा। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब जब जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचे तब तब आप खरीदारी कर लीजिए, और जब जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचे तब तब आप बिकवाली कर दीजिए। यहां पर बाई अ सीई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बाई अ पीई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाजार आपको हमेशा पैसा बना के देता रहेगा। सही है? बहुत पैसा बना के देगा। लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, इधर से फेविक्विक एकदम स्ट्रांग कर दीजिए, अच्छा वाला लगा के एकदम, और रेजिस्टेंस भी टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि जो वाटर लेवल है इसको आप इधर से इधर पुश करिए, रेजिस्टेंस की तरफ का पानी खाली कर दीजिए, और वो सारा वाटर लेवल ऐसा प्रेस करके सपोर्ट की तरफ उसका प्रेशर बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सॉरी सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम की तरफ कमजोर, मतलब सपोर्ट की तरफ कमजोर, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जो रेजिस्टेंस, जो मार्केट पहले सपोज करिए 17,700 तक आने वाला था, जो मार्केट पहले 17,700 तक आने वाला था, अब उसको आप प्रेशराइज कर दीजिए, प्रेशराइज कर दीजिए, ये प्रेशराइज कर दीजिए कि नहीं भैया इसको तो हम 17,500 भी नहीं आने देंगे, इधर से ही घुमा देंगे वापस। बताइए किसके ऊपर प्रेशर बढ़ा? रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ा या सपोर्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा? रेजिस्टेंस के ऊपर बढ़ा या सपोर्ट के ऊपर? पानी क्या होगा यहां पर? यहां पर टेंशन पानी का बढ़ जाएगा,
और जब टेंशन पानी का बढ़ जाएगा तो यहां पर जितना टेंशन बढ़ जाएगा, जितना टेंशन बढ़ता जाएगा, सपोर्ट के उतने ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये टेंशन सपोर्ट को बर्स्ट कर देगा और बाजार सपोर्ट से नीचे फिसल जाएगा, जो कि आज हुआ। सपोर्ट से नीचे फिसल जाएगा। तो बताइए, जिस जगह पे ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट टूट जाएगा, क्या ऐसे सपोर्ट को आप बाय कर सकते हैं? क्या ऐसे सपोर्ट पर आप खरीदारी कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हमको? जो पहले से दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, क्या ऐसे सपोर्ट पर खरीदारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर बिकवाली करनी चाहिए? बिल्कुल हां। बाई पी फ्रॉम एवरी टॉप। जब जब टॉप मिले पुट खरीदते जाइए। जब जब टॉप मिले पुट खरीदते जाइए, या फिर कह सकते हैं कि सेल फ्रॉम एवरी टॉप। जब जब टॉप मिले बिकवाली करिए। सही है। जब जब टॉप मिले बिकवाली करिए। बेच दीजिए यार टॉप से, बेच दीजिए यार टॉप से। कैसे देखेंगे बताऊंगा। अब इसी जगह पर रेजिस्टेंस अपने, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो खुद ही से खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब रेजिस्टेंस साइड का वाटर लेवल अपने ऊपर ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अपने ऊपर ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बताइए, क्या ऐसा रेजिस्टेंस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका एग्जांपल बात किया था, क्या ऐसा रेजिस्टेंस भरोसा करने लायक है? जिस रेजिस्टेंस को अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम बाजार को रोक पाएंगे, वो खुद ही अपनी जगह छोड़ के भागना चाहता है, क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर हम भरोसा करें? क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर हम भरोसा करें? क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर हम ट्रेड लें? बिल्कुल नहीं ले सकते। यहां पर ब्रेकआउट की संभावनाएं होती हैं। ब्रेकआउट हो जाता है ऐसा रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मतलब टूट जाता है ऐसा रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट का मतलब क्या? टूट जाता है ऐसा रेजिस्टेंस। टूट जाता है ऐसा रेजिस्टेंस। तो जब टूट ही जाने वाला है तो फिर हम ऐसे रेजिस्टेंस पर पुट खरीदेंगे ही क्यों? जब रेजिस्टेंस को टूट ही जाना है तो फिर हम इस पे पुट खरीदेंगे ही क्यों? खरीदना चाहिए क्या इस पे पुट? नहीं खरीदना चाहिए ना। तो इसलिए ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन अगर बाजार सपोर्ट पर मिल जाए तो क्या कॉल खरीदेंगे? बाई फ्रॉम एवरी बॉटम। हर बॉटम से खरीदारी करिए। हर बॉटम से खरीदारी करिए। सही है। जब जब बॉटम मिले खरीद लीजिए। जब जब बॉटम मिले खरीद लीजिए। सही है। अब अगले केस में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का मतलब होता है इस तरफ से मजबूत। लेकिन सपोर्ट खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सपोर्ट कहता है भैया हमको यहां रुकना ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं नीचे की तरफ और शिफ्ट होने, हम यहां बाजार को रोक ही नहीं पाएंगे, हमको अपने आप में भरोसा नहीं है,
बताइए क्या ऐसे सपोर्ट पर हम भरोसा करें? क्या ऐसे सपोर्ट पर हम भरोसा करें? नहीं कर सकते हम भरोसा। तो ऐसा सपोर्ट क्या हो जाता है? ऐसा सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसा सपोर्ट क्या हो जाता है? ऐसा सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है ऐसा सपोर्ट। लेकिन यहां पर हम लोग सेल फ्रॉम एवरी टॉप जरूर कर सकते हैं। हर टॉप से बिकवाली। सही है। हर टॉप से बिकवाली। अगले केस में रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है, लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। यानी कि पूरा का पूरा प्रेशर रेजिस्टेंस की तरफ क्रिएट किया हुआ है। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ब्रेक आउट होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन हर बॉटम से खरीदारी, बाई फ्रॉम एवरी बॉटम जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टूटता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में चल दें, तो ये सिचुएशन बाजार में ब्लड बाथ की हो जाती है। अगर दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेंगे तो मतलब भयंकर वाला फॉल आने की संभावना, ताबड़तोड़ वाला फॉल आने की संभावना। तो सेल फ्रॉम एवरी टॉप, हर टॉप से बिकवाली। हर टॉप से बिकवाली। और अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो, वीक टुवर्ड्स टॉप, तो बाय फ्रॉम एवरी बॉटम, हर बॉटम से खरीदारी करिए और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसे रेजिस्टेंस में बुल रन आने की संभावनाएं हैं। बुल रन आ जाएगा, सांड दौड़ने लगेंगे, बाजार ऊपर हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा पूरा। ऐसे जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, हर बॉटम से खरीदारी करें। अगर कभी किसी केस में रेजिस्टेंस सपोर्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हो, अगर कभी किसी केस में रेजिस्टेंस सपोर्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हो, ऐसे केस में ऐसे केस में ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी करिए, न एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली करिए, क्योंकि ये केस अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल कैसा होता है? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। तो दीज आर टोटल 9 सिनेरियोज, जिनको हम लोग बोलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। और बाजार कभी भी इन सिनेरियोज के बाहर नहीं जाता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखे। थ्योरी का नाम क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। सही है। टोटल 9 सिनेरियोज, इन 9 सिनेरियोज का हमेशा ख्याल रखें। आज बताइए अब सवाल का जवाब
कि जब बाजार में सपोर्ट, जो मैंने बोला था कि भाई सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो जब बाजार में सपोर्ट आया 16,900 का, तो बाजार रिवर्स क्यों नहीं हुआ? बाजार कौन से सिनेरियो में पहुंच गया था? बाजार रिवर्स क्यों नहीं हुआ? बाजार कौन से सिनेरियो में पहुंच गया था? बताएं जरा। सिनेरियो नंबर, सिनेरियो नंबर। वहां पर था सिनेरियो नंबर 4, जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा था लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे सपोर्ट से खरीदारी नहीं कर सकते, बल्कि हर टॉप से बिकवाली कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर टॉप से बिकवाली करना शुरू कर दिए। आज सुबह के वक्त में जब मैं लाइव था, जब मैंने यहां से बोला था कि बाजार यहां से टूट जाएगा, तो ऐसे केस में कौन सा सिनेरियो दिखाई दे रहा था? तो ऐसे केस में कौन सा सिनेरियो दिखाई दे रहा था, बताइए जरा। जब मॉर्निंग में 10:05 PM पे 10:05 AM पे 10:05 पर सुबह जब मैंने बोला कि बाजार टूट जाएगा यहां से नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में, चलिए हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं और देख के मुझे बताइए कि कौन सा सिनेरियो चल रहा था। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, निफ्टी 10:05 AM, बताएं जरा क्या सिनेरियो है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसका मतलब क्या हुआ? सेम सिनेरियो, मतलब टॉप से बिकवाली करिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अब आपको आसानी से? हफ्ते वीक 1 वाले लोग, पहले हफ्ते वाले लोग, दूसरे हफ्ते वाले लोग, दिख रहा है इजीली कि नहीं दिख रहा है कि क्या करना है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सामने रखिए और इसको देखिए। वीक 1 वाले लोग, टॉप का कैसे पता चलता है बता रहा हूं भैया, पहले ये तो पता कर लीजिए। पहले हफ्ते वाले लोग दिख रहा है कि नहीं क्लियरली क्या करना है? दूसरे हफ्ते वाले लोग, तीसरे हफ्ते वाले लोग, जिनको नहीं समझ में आता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, वो सारे लोग दिख रहा है कि नहीं साफ साफ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर कि हर टॉप से बेचना है? सही है, आसान काम है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ने आसान बना दिया ना। 1.0 ने आपको सीधा रास्ता दिखा दिया क्या करना है। सही है। इजीली दिखा दिया रास्ता। सही है ना? चलिए, क्यों नहीं समझे भैया? चित्र निकालिए जो आपको भेजा गया है राजेश शाह जी, चित्र निकालिए जो देखा कि भेजा गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और चित्र निकाल के देखिए कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है। बताइए रेजिस्टेंस कहाँ है? राजेश शाह जी उत्तर दें, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है? नहीं, जिनसे पूछा, जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको उनको पूछ रहा हूं ना, वो चैट लिख ही नहीं पा रहे हैं, आंसर ही नहीं कर रहे हैं। जब एक बार इधर देख के और फिर उधर लूडो खेलना शुरू कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि समझ में कैसे आएगा? इतनी देर हो गया पूछे हुए सवाल।
हाँ, नहीं आ पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। राजेश शाह सर, आपके लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग देखिएगा तो पता कर लीजिएगा कि क्यों नहीं समझ में आया आपको। बिजी हो जाएंगे कहीं और तो नहीं हो पाएगा ना। इतने सारे लोग आंसर कर दिए, आपको इतना ही नहीं समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ है। आंसर तो कर देते, नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, दिस इज कॉल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ये कहलाती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। बताता हूं भाई, ऐसे में टॉप का कैसे पता चलेगा। एक ही सवाल दागे जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलने देंगे कि एक ही स्टेप में बता दूं, एक लाइन वन लाइनर बता दूं, समझ जाएंगे। सब्र नहीं है, धैर्य, धीरज, थंबा। अब अगली बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि बॉटम की तरफ कमजोर है। कितना कमजोर है? कितना कमजोर है? 87.36% कमजोर है। कितना कमजोर है? 87.36% कमजोर है। ये इसका परसेंटेज हमने नाप रखा है, मतलब हमने पता लगा रखा है कि कितना परसेंट कमजोर है। दिस इज माई कैलकुलेशन, माई पर्सनल कैलकुलेशन, मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है। वीक टुवर्ड्स बॉटम होना, कहां से वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, कौन से परसेंटेज से होगा। और जब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो शिफ्टिंग्स कैसे होंगी, शिफ्टिंग का पता हमको कैसे चलेगा, और मार्केट नीचे कब गिर सकता है कब नहीं गिर सकता है। दिस ऑल अबाउट। तो होता है गेम ऑफ परसेंटेज का खेल शुरू। अब गेम ऑफ परसेंटेज होता क्या है? गेम ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज का खेल है, दिखाई दे रहा है? ये परसेंटेज का खेल है। जब कोई भी हो, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, इससे मतलब नहीं है। जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से कोई सा भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और वो परसेंटेज इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बाजार क्या हुआ? इसका मतलब बाजार क्या हुआ? बेरिश हुआ। जितना वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना बाजार नीचे खिसकता जाएगा, और जब वो 100% हो जाएगा तो बाजार उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला जाएगा। जितना वो परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा उतना वो सपोर्ट नीचे खिसकता जाए, मार्केट नीचे खिसकता जाएगा, और जब वो परसेंटेज 100% हो जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा, पलटी मार देगा, WTB से WTT कहला दिखाई देने लगा, मतलब समझ लीजिए घूम गया, अब मतलब बाजार उस सपोर्ट के नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये मार्केट चल रहा है 17,000, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 87% वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जैसे जैसे ये 87 से आगे बढ़ेगा, देखते जाइए, नेक्स्ट 87%, नेक्स्ट,
और बाजार भी देखिए 973, वैसे वैसे बाजार 973 से नीचे गिरता चला जाएगा, लेकिन 900 के नीचे तभी गिरेगा जबकि ये WTB से WTT हो जाएगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। अगर WTT नहीं हुआ तो नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा 900 से नीचे। 950 और 900 के बीच में उलझ के रह जाएगा। देखिए परसेंटेज देखिए, 87.39 बाजार 976, 87.47 बाजार 990, 87.32 बाजार 982, 87.20 बाजार जो है कि कितना 965, 87 बाजार 963, 87 बाजार 963, 87 बाजार 954, देखिए ध्यान से, 88 बाजार 966, 89 बाजार 943। अब देखिए परसेंटेज बढ़ना शुरू हुआ। 79 क्यों कहलाने लगा? 79 इसलिए दिखाई देने लगा क्योंकि अभी इसका छूट गया है। ये देखिए, ये इसके एवज में दिखाई दे रहा है, इसके एवज में एक्चुअली में। अब ये आ चुकी, यहां से सपोर्ट शिफ्ट हुआ है इसलिए 79 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो 89 से इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता चला जाएगा वैसे वैसे बाजार नीचे गिरता चला। ये देखिए 94%, इसके प्रीवियस वाले में था ना, जब मार्केट 950 के ऊपर आया था। तो अब ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 95, 96, 98 के आसपास कहीं है। ये देखिए कितनी है, देखिए इस समय कितनी है, 97% हो चुका है अब ये परसेंटेज। बाजार 963 चल रहा है, ये तय कर रहा है बाजार की पूरा गिरने वाले, हमको दिखा रहा है क्लियरली, नंगी आंखों से दिख रहा है कि ये टूटने वाला बाजार ऊपर है। बेच सकते हो तो बेच लो, अगर आप बेच सकते हैं तो बेच लीजिए। टूटने वाला 97.39, 98, 98.82, 99। अभी भी मार्केट 973 और ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये मार्केट 900 के नीचे जाने वाला है। 99%, 99.63, मार्केट 968 चल रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई ये बाजार गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा? 900 के नीचे चला जाएगा, बोल रहा है। 99.76 WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम। जैसे ही WTT होगा, ये देखिए हो गया WTT, जैसे ही WTT होगा अभी अब ये कंफर्म हो गया कि अब 100% श्योर है कि जाएगा 900 के नीचे, कोई रोक नहीं सकता उसको। दोनों साइड में हो चाहे एक साइड में हो, कोई रोक नहीं सकता। वाई उसके फेवर में आ जाएगी, सब वाई बन जाएगी उसके फेवर में। वाई इसी तरीके से पहले से प्रेडिक्ट होती है। आप मेरे से पूछते हैं कैसे आपको पहले से पता चल जाता है कि ये वाई ऐसी हो जाएगी? कई बार मैं बोल के निकल जाता हूं ना कि ये वाई गिर जाएगी या ये वाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही पता चलता है मजेदार। WTB से WTT हो गया। अब जो नया व्यक्ति देखेगा उसको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या दिखाई दे रही है? हर बॉटम से बाइंग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? जो नया व्यक्ति देखेगा उसको क्या दिख रहा है? जो मेरी थ्योरी को नहीं जानता है, नहीं समझता है, उसको दिखाई देगा हर बॉटम से बाई। लेकिन बॉटम कहां है पहले ये बताइए? लेकिन बॉटम कहां है? बॉटम कहां तय किया हमने कि बॉटम है कहां? 900 का एक्सटेंशन बॉटम हमने तय किया कि वहां तक तो नीचे जाएगा, वहां से बाई बनेगा भैया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि WTT दिखने का मतलब कंफर्मेशन हो गया कि अब जाएगा वहां तक। जब वहां पहुंच जाएगा तब आप बोलिएगा वीक टुवर्ड्स टॉप, फिर अब उल्टा परसेंटेज जोड़ना शुरू करिएगा। दिखाऊं? दिखाता हूं। अब देखिए, अब मार्केट 930, फिर देखिए मार्केट 930, 934, और देखिए 931, देखते जाइए 929, 927। वीक टुवर्ड्स टॉप देखिए, वीक टुवर्ड्स टॉप घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने दीजिए। 994, अभी कोई मतलब नहीं है। ये तय है कि बाजार 900 के एक्सटेंशन पर जाएगा। मार्केट 932, 939, 930, 931 चल रहा है। अभी वीक टुवर्ड्स टॉप जो है उसके परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। और वीक टुवर्ड्स टॉप अगर है भी तो ध्यान से देख लीजिए, फिर से गेम ऑफ परसेंटेज।
WTT परसेंटेज डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? WTT में परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? WTT में परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, का मतलब टॉप का मतलब होता है बेरिश मार्केट। देखिए परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है ना, 99 से 89 आ गया ना। डिक्रीजिंग परसेंटेज का मतलब क्या? बेरिश बाजार, टूटता हुआ बाजार। देखिए 88% बाजार 902, 87% बाजार 892। अब जब बाजार एक बार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंच गया, ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचने के बाद अब आप इसको वीक टुवर्ड टॉप काउंट करिए, ये वीक टुवर्ड टॉप है। लेकिन जब तक ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तब तक ये बाजार बेरिश ही आपको दिखाई दे रहा है। अभी भी ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, स्टिल डिक्रीज हो रहा है। WTT स्टिल डिक्रीजिंग, स्टिल डिक्रीजिंग का मतलब मार्केट स्टिल बेरिश, स्टिल बेरिश। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ा है बाजार, 79% पर WTT अटक गया है। लेकिन थोड़ी ही देर में खेल क्या हुआ? थोड़ी ही देर में खेल ये हुआ कि ये जो बाजार WTT था, वो जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचा तब फिर से WTB हो गया। और WTB का होने का मतलब क्या हुआ? वापस से बाजार क्या हो गया? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब क्या करना है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब फिर क्या करना है? बुलिश। अरे भाई साहब जाइए देखिए ना, अनिल गौतम से बार बार आप गलत लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं भैया, जानबूझ के क्यों? बेरिश। और अब अगर ये परसेंटेज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या? अब अगर ये परसेंटेज बढ़ा तो इसका मतलब क्या? बेरिश बाजार। हर टॉप से फिर भी क्वाली करिए, देखिए 79%, 79%, 79.52, 79.65, 79.85, 80%, 82%, 81%, 81, 81, 81, वीक टुवर्ड्स बॉटम बाजार 82, 83, बढ़ते हुए परसेंटेज का मतलब बाजार बेरिश 84, 85, तब तक परसेंटेज बढ़ता रहेगा। ये WTT वाला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नीचे आ गया, 44 से कंपैरिजन हो रहा है। तब तक परसेंटेज बढ़ता रहेगा जब तक कि ये 100% ना हो जाए। और जैसे ही 100% होगा वैसे ही WTT, और जैसे ही WTT हुआ वैसे ही ये तय कर लिया कि अब 800 के भी नीचे जाएगा। आई बात समझ में कि कैसा होता है गेम ऑफ परसेंटेज, और कैसे बनी है ये सारी थ्योरीज? कितना दिमाग लगा होगा, कितना वक्त लगा होगा, कितनी रिसर्च करनी होगी, पड़ी होगी, कितनी देर तक लगातार बाजार को देखना हुआ होगा, क्योंकि तब तो मेरे पास LTP कैलकुलेटर भी नहीं था भैया। ये सब जितनी इमेजिनेशन आप देखते हैं LTP कैलकुलेटर पर, ये सब मैं अपनी नंगी आंखों से देखा करता था बिना किसी ऑप्शन चेन के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में। तब देखा करता था। आपके लिए तो इतना आसान बना दिया है, जो मेरी सोच में, जो मेरे दिमाग में है, उसको उठा के यहां रख दिया। पढ़ लो मेरा दिमाग, आप पढ़ सकते हो तो। आपको क्या करना है, बस उसको पढ़ने की कोशिश। उसमें भी अगर आप हार मान जाएं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है ना। कोशिश करते रहिए ना, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कभी हार मत मानिए, कभी सोचिए मत कि हमसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भैया, हैं? कैसे नहीं होगा? खूब हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। जब मेरे से हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। मेरे से तो अच्छे ही हैं आप, सीरियसली बोल रहा हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ।
तो जरूर होगा। हम कोई जीनियस नहीं थे, हम बहुत कॉमन आदमी थे, हैं? बेहद कॉमन। सही है ना? तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। यूट्यूब के वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। वैल्यूएबल कमेंट्स। इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आज यूट्यूब पर 2 बार लाइव थे, एक बार सुबह में, एक बार शाम को। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब की लिंक दी जाएगी। और जरूर लिखें, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। वीकली रेंज आ गई है, देख लीजिए एलटीपी कैलकुलेटर पर। इस वीक की रेंज है, रेजिस्टेंस है 17,162, सपोर्ट है 16,475। ये वीकली रेंज, यानी कि 16,500 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं और 17,200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। पिछले वीक में वीकली रेंज की धज्जियां उड़ गई। होता है, वीकली रेंज काम करती है आउट ऑफ 52 वीक्स, 42 टू 45 वीक्स। 52 में से 42 से 45 हफ्ते काम करती है। जिस बार उड़ती है उस बार ऐसे ही उड़ती है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। पोल के रिजल्ट देख लेते हैं। पोल में आज वोट किया है 1280 पीपल ने। 49 प्लस 24 यानी कि 73% लोगों ने बाजार में प्रॉफिट किया और बाजार को बेहतरीन तरीके से समझा। 15% लोग आज भी लॉस कर बैठे। कल 13% लोगों ने लॉस किया था, आज 15% कम कर बैठे। भाई सब कम करिए, इस परसेंटेज को 0 पर लेके आना है, सपना है हमारा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई नहीं होगा ऐसा जो नुकसान किया रहेगा। ठीक है, सब पता चलेगा। टॉप का कैसे पता चलेगा बताऊंगा भैया, बताऊंगा। सब्र रखिए, मत मत करिए ना, अभी क्लास चल रही है ना। जतिन शर्मा जी, सेंटीमीटर का रिव्यू कल आपने टॉप किया था, लग रहा है आज भी किया है। हैं? सही है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज टोटल सेंटीमीटर पर 77 लोगों ने वोट किया, कल 74 ने किया था। बढ़ जाइए भाई साहब, वोट करिए सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर आपको बताता है डैशबोर्ड पर कि बाजार अगले 10 मिनट के लिए बुलिश है या बेरिश है। ये अपने आप में एक बेहतरीन इंडिकेटर है या कंसोलिडेटेड है। एवरी 10 मिनट्स के लिए बताएगा। जब भी आप इसको देख रहे हैं उस समय देखिए, अगले 10 मिनट के लिए पता चल जाएगा। और सटीक काम करता है सेंटीमीटर, ये अपने आप में एक इंडिकेटर है। लेकिन सेंटीमीटर पर आपको खुद को वोट करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ही जल्द हम आपके लिए पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन एलटीपी कैलकुलेटर में ही लेकर के आएंगे। एक कदम और आपकी सहूलियत की तरफ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।